आप में से बहुत सारे लोगों ने शाहरुख खान की फ़िल्म फ़ैन देखी होगी, जिसकी स्टोरी इस चीज़ के अराउंड घूमती है कि शाहरुख खान का एक फ़ैन होता है और वो हमेशा शाहरुख खान को फॉलो करता है। लेकिन बाद में शाहरुख खान के बुरे रवैये की वजह से वो शाहरुख खान के खिलाफ़ हो जाता है और वो शाहरुख खान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। जहां पर एक बार शाहरुख खान को पता चल जाता है कि वो एक उनका फ़ैन है जो उनके बुरे रवैये की वजह से उनके खिलाफ़ हो चुका है। फिर शाहरुख खान भी अब अपने उस फ़ैन के और पीछे उसके बाद शाहरुख भागते खान फिरते हैं और शाहरुख किसी खान तरह का से फैन अपना बदला दोनों एक लेने दूसरे के लिए आगे पीछे होते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए। इसी तरह की सेम स्टोरी हमें अक्षय कुमार की फ़िल्म सेल्फ़ी में देखने को भी मिलती है, जिसमें इमरान हाशमी उनके साथ लीड रोल में थे और इमरान हाशमी इस मूवी में अक्षय कुमार के फ़ैन थे और अक्षय कुमार के बुरे रवैये की वजह से वो भी अक्षय कुमार के ख़िलाफ़ हो जाते हैं और फिर ये दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने पर तुले रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको इस स्टोरी का क्यों बता रहा हूँ। दरअसल आजकल WWE में ये स्टोरी हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पर जॉन सीना और R-Truth के दरमियान हमें फ़ाइट देखने को मिल रही है। दरअसल R-Truth जॉन सीना के बहुत बड़े फ़ैन हैं, जिसका ज़िक्र उन्होंने बारहा अपने इंटरव्यूज़ में भी किया है। लेकिन आजकल इनके दरमियान एक दुश्मनी देखी जा सकती है, जहाँ पर पहले तो R-Truth जॉन सीना के बुरे रवैये की वजह से उनको बार बार बुरी तरह से पीट रहे थे और अटैक कर रहे थे। लेकिन अब एक ऐसा मोमेंट आ चुका है शाहरुख खान की फ़ैन मूवी की तरह, जहाँ पर जॉन सीना R-Truth से बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो चुके हैं और अब वो R-Truth का सामना करना चाहते हैं और उनको बुरी तरह से पीटना चाहते हैं। दरअसल आज ही के स्मैकडाउन के शो में R-Truth ने जॉन सीना को बुरी तरह से पीटा था, जिसकी वजह से जॉन सीना बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और वो बहुत ही जल्दी रिंग में अपनी एंट्रेंस कर लेते हैं और रिंग में आने के बाद वो R-Truth को रिंग में आने को बोलते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि वो काफ़ी टाइम से बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब उनकी बर्दाश्त का लेवल बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा चुका है और अब R-Truth को उनका मुकाबला करना होगा रिंग में आके। लेकिन R-Truth तो नहीं आते। CM पंक का म्यूज़िक प्ले हो जाता है और अब CM पंक रिंग में मौजूद थे। CM पंक जॉन सीना को बोलते हैं कि अभी तुमने ये बोला है कि तुम एक हद तक बेइज्जती बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन दरअसल ये लोग बेइज्जती बर्दाश्त कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। जॉन सीना को बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ और वो एक मूवी का रेफरेंस देते हैं, ओबी-वान केनोबी के नाम से एक मूवी है उसका, और वो जॉन सीना को बोलते हैं कि मैं तुम्हें मौका देता हूँ, जो तुम कर रहे हो तुम मुझसे बाज आ जाओ और तुम दोबारा से अच्छे बन जाओ जैसे तुम पहले थे। लोगों को तुम्हारा लास्ट मोमेंट सेलिब्रेट करने दो। तुम आखिरी दफ़ा शायद रेसलिंग में मैचेस करने आए हुए हो और लोगों को इस चीज़ को एंजॉय करने दो। जिसका जवाब जॉन सीना ये देते हैं कि मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं इन लोगों को एंटरटेन करने में। उसके बाद CM पंक बोलते हैं कि चलो फिर हम अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि हमारा अभी लेवल ऑफ डिसरिस्पेक्ट आया ही नहीं है। वो बोलते हैं कि जब मेरा म्यूज़िक प्ले होता है तो लोगों को पता होता है कि एक रियल बंदा आ रहा है, लेकिन जब तुम्हारा म्यूज़िक प्ले होता है तो पता चलता है कि कोई फेक बंदा आ रहा है। फिर CM पंक कहते हैं कि तुमने कहा कि मेरे अंदर बहुत ही अजीब किस्म का कॉन्फिडेंस है, तो मैं उस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट के तौर पर लेता हूँ। मुझे लगता है कि तुमने मेरी तारीफ़ की और कॉन्फिडेंस मेरे अंदर वाकई है। अगर ना होता तो मैं इस लेवल तक ना पहुँच पाता, लेकिन मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है जितना तुम्हारे अंदर है। तुम ये बच्चों की तरह का सूट पहन कर यहाँ पर आ गए हो, ऐसे जैसे क्रिकेट में खेलने वाले या बास्केटबॉल टी बॉल खेलने वाले बच्चे अपने कपड़े पहनते हैं, उस तरह के कपड़े पहने हुए हैं और तुम अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। फिर वो जॉन सीना को कहते हैं कि एक पुरानी सेइंग है कि स्ट्रॉन्ग बंदे के सामने झूठ बोलोगे तो उसे गुस्सा आएगा, और ऐसे ही अगर किसी वीक बंदे के सामने सच बोलोगे तो उसे गुस्सा आएगा। जिस पर CM पंक बोलते हैं कि सच ये है कि तुम मुझे किसी भी हाल में हरा नहीं सकते। फिर CM पंक जॉन सीना को बोलते हैं कि दरअसल तुम मेरे ही पाथ को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि मैं चैम्पियनशिप जीता था और उसके बाद मैं इसी के साथ यहाँ से चला गया था, और तुम कहीं ना कहीं मेरी ही नकल कर रहे हो। जो मैंने किया था तुम भी वही करना चाह रहे हो।
फिर सीएम पंक जॉन सीना को बोलते हैं कि मैं तुम्हें हरा कर यहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए सेक्रीफाइस करूँगा। ये बोलकर सीएम पंक अभी रिंग से बाहर निकले ही थे कि कुछ ऐसा हुआ जिसका जॉन सीना को भी अंदाज़ा नहीं था। पीछे से आर्टरूथ ने जॉन सीना पर हमला कर दिया था और बहुत बुरी तरह से जॉन सीना को पीटने लगे थे। फिर साइडों से सिक्योरिटी आती है और आर्टरूथ को यहाँ से पीछे कर लेती है।